दोस्तों गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को प्रीपोजिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन को हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोगों को जो भी इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट होगी सब सॉल्व हो जाएगी। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रीपोजिशन पहले समझेंगे कि होता क्या है। प्री प्लस पोजीशन बराबर प्रीपोजिशन होता है। प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन के संबंध में सेंटेंस के अन्य शब्दों को दिखलाता है। यानी ये आपका प्रीपोजिशन की पूरी परिभाषा। यानी एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो यहाँ पर लिखेंगे दिस बुक इज ऑन द टेबल। एग्जाम्पल हम यानी जैसे हम लिख दें, ठीक है, दिस बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब देखिए मतलब ये बुक कहाँ पे है, टेबल पे है। बुक कहाँ पे है, टेबल पे है। तो ये किस ऑन जो है इन दोनों की बुक और टेबल का स्पर्श को दर्शा रहा है ऑन, ठीक है। यानी समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन में यही बता रहा है, यानी ये प्रीपोजिशन का यही है ना कि नाउन या प्रोनाउन के मतलब कि उसका स्पर्श को दर्शाता है। ये कौन, प्रीपोजिशन, यानी सेंटेंस को आप वहाँ पे संबंध दर्शाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं रूल नंबर 1 पढ़ते हैं कि रूल नंबर 1 में कैसे प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोग रूल नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों के पहले मे के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। किसके, मे के अर्थ में। अच्छा देखते हैं, जैसे माई ब्रदर लिव एट सिगरा। सिगरा एक छोटा सा प्लेस है, क्या है, छोटा सा प्लेस है। आई लिव एट चहनिया। चहनिया भी एक छोटा सा प्लेस है। यानी आप जब भी किसी छोटे से प्लेस की बात करेंगे वहाँ पे हम एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि एट का प्रयोग लक्ष्य के अर्थ में होता है, अर्थ में अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे शाउट एट, शूट एट, लुक एट, किक एट। और भी ऐसे शब्द हैं जिसको यहाँ पे हम लक्ष्य को अभिव्यक्त करने के लिए हम करेंगे। अब हम रूल नंबर 3 पढ़ लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को यहाँ पे प्रीपोजिशन कुछ चीज़ें लर्न करने की चीज़ है, कुछ चीज़ें समझने की चीज़ है। तो लर्न और अंडरस्टैंडिंग दोनों चीज़ आपके पास अगर है तो एक प्रीपोजिशन को अच्छा इस्तेमाल आप कर पाएंगे, ठीक है। और दोनों आपके, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश की जानकारी रखना चाहते हैं तो आपको दोनों ये नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए मे और पर के अर्थ में किया जाता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल, ही विल रीच एट 5 PM, वह 5 बजे यानी शाम 5 बजे पर आया या शाम बजे आया। और ही केम एट 6 o'clock, वह 6 बजे आया, ठीक है। मतलब ही विल रीच एट 5 PM, इसका मतलब हो जाएगा वो 5 बजे पहुँचा और यहाँ पे हो जाएगा वो 6 बजे आया। यानी जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताना हो, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4 की बात करेंगे तो ऐट का प्रयोग नीचे दिए गए कुछ शब्द होते हैं। इस कुछ शब्द में आप अगर एट होम की बात छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि जहाँ पे आप कम समय बिताते हैं वहाँ पे ऐट का प्रयोग करते हैं। क्या, फिर से क्वेश्चन समझिए, जहाँ पे आप कम समय बिताते हैं वहाँ पे ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट द स्टेशन, स्टेशन पर तो ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे तो अपना घर बना लेंगे, कुछ समय के लिए जाएंगे, घंटा 2 घंटा या 4 घंटा के लिए जाएंगे। उसी तरह ऐट द पार्टी, पार्टी भी करने कुछ ही समय के लिए जाएंगे। ऐट द पेजेस ऑफ 50, कोई पेज पढ़ रहे हैं तो कोई पूछ दिया तो किस पेज पे है तो 50 पे, ऐट द 50 पेजेस लिखेंगे। यानी वो 50वें पेज पे हैं वो भी तो कुछ ही समय के लिए है। ऐट स्कूल, स्कूल में भी कम समय आप बिताते हैं। ऐट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट भी आप जाते हैं किसी को छोड़ने या आपकी फ़्लाइट है तब के लिए होता है। ऐट अ मार्च, यानी मार्च के महीने में जो ही बीता वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे ऐट द प्लेटफॉर्म, यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये निकला आपको कि जहाँ आप कम समय देते हैं वहाँ पे ऐट का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं
कि रूल नंबर 5 में एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले होता है, जैसे यहाँ पे एट नाइट, एट नून, एट मिड नाइट, एट आफ्टरनून। समझ पा रहे हैं, समय सूचक शब्दों के पहले भी होता है। और रूल नंबर 6 में देखेंगे एट का प्रयोग कीमत दर चाल की अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे मिल्क सेल्स एट 25 रुपया पर लीटर, और लीटर का मतलब होता है पर लीटर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ही गॉट दैट बुक ₹50। कितना? ही गॉट दैट ₹50। एक होता है कि एज के लिए भी करते हैं, तो एक एज का एग्जांपल जैसे आ जाएगा आपको कि माय ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, यानी एज पर भी करेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा माय फादर, माय ग्रैंडफादर हो जाएगा। यहाँ पे हम ग्रैंडफादर लिखेंगे, ग्रैंडफादर, ठीक है। माय ग्रैंडफादर डाइड एट 60, कितना? एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 60, यानी मेरे दादाजी जो है 60 ईयर्स की उम्र में एक्सपायर कर गए या वो डेथ हो गई उनकी। तो वहाँ पे कभी कभी नहीं, हमेशा आपका जब एज में भी लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, माय ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते कि आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, मतलब मुझे अपना कॉलेज छोड़े 25 साल हो गए। तो यानी माई कॉलेज, यहाँ पे इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं कि आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, एट 25, इसको एट 25 लिखेंगे, TUWENTY 25। मैं 25 सालों की उम्र में अपना कॉलेज लेफ्ट कर दिया, यानी छोड़ दिया। यहाँ पे आई होप आप लोगों को ऐट का यूज एकदम अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से एकदम क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इन का यूज़ करेंगे, इन का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग, और इनका भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हम करेंगे। और आप लोग बिल्कुल मेरी वीडियो में बने रहिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।